कुछ प्रॉपर्टीज है आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, हमने लास्ट टाइम आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया था, क्या दिया था? animation.style, ऐसे ही था? CSS था, सही है। अभी देख लेते हैं। तो वहां पर भी क्या है कि आपके पास क्लासेस, उसने क्या किया है, बूटस्ट्रैप की तरह आपको दिया है। कुछ चीजें होती है जिस तरह से बूटस्ट्रैप एनिमेशन जिस तरह से था, आपने क्या किया था, उसका लिंक लगा दिया था और उस क्लास को आप यूज कर रहे थे। दूसरा, आपके पास बहुत सारी ऐसी होती है कि वो आपको कोड देती है और वो कोड आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एनिमेशन जनरेटर CSS, तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। ठीक है, जो कि खुद बना के दे रही होंगी। ठीक है, कुछ आपको कोड दे देगी जो भी आपने यूज करना है। ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं। ये आपके डिफरेंट एनिमेशन आ रहे हैं, देख रहे आप? ये रोटेट ऑब्वियस हो रही है, फ्लिप करने हैं, आप फ्लिप कर सकते हैं। देख रहे आप? ये स्विंग। अब यहाँ पर क्या है, ये आपको कोड दे रहा है जो कि आपको कोड यूज करना है। तो इसी तरह से आप जाके उसको क्लास दोगे और अपना काम कर लोगे। इसी तरह से बहुत सारे आपके पास यहाँ पर आप आते हो, ये आप देखो ये आपके सारे एनिमेशन। यहाँ से आप इसको रिव्यू वगैरह, इसका सेकंड नेम, ठीक है, फंक्शन जो भी आपने देना है, ये आपका कॉपी। ठीक है, अबव सिलेक्टर आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। देखिए आप जो भी आपने यूज करना है, बैकग्राउंड अक्सर आप इमेज में देखते हो, आपके बैकग्राउंड का आपका सारा होता है, ऐसे ही है। ये जूम हो रही है। अच्छा, इसका टाइम सेकंड आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आपने कहा 5 सेकंड कर दो, ये स्लो स्लो होगी। आपने इसको कहा डिले, आपने आइट्रेशन है इसकी आपने कह दिया 10, ये 10 दफ़ा आपके पास होगी। यहाँ पर आपके ये कोई यहाँ पास आ गया सैप ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पर रूम इफेक्ट आपके सारे हैं। ये देख रहे आप? अब यहाँ पर आप आते हो शो CSS कोड को क्लिक करेंगे तो आपके ये पूरा कोड आपके पास शो हो जाएगा। ये जो आपने यूज करनी है, हर तरह का आपके पास आपको कोड मिल जाता है, बट उसको फिर आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ता है। कस्टमाइज तभी आप कर सकते हैं जब आपको चीज़ों के बारे में पता होगा। थोड़ा सा एनिमेशन को देखते हैं ताकि आपको पता चले। यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है। हम यहाँ पर आते हैं, जिस तरह से आप बूटस्ट्रैप यूज करते थे इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, एनिमेशन यूज कर सकते हैं। एनिमेशन यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड की फ्रेम का एक कीवर्ड यूज करना होगा। उसके बाद आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, ये क्या है, एनिमेशन का नेम है। ये क्या है, एनिमेशन का नेम है। ये आपके पास क्या है, एनिमेशन का नेम आपके पास। ठीक है, क्या आ रहा है आपके पास, एनिमेशन का नेम और कर्ली ब्रैकेट कहते हैं जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। जिस तरह ये कह रहा है फ्रॉम आपके पास रेड है, टू क्या कर देगा, इसको येलो कर देगा। एनिमेशन अब यहाँ पर मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा रेड कलर है, तो ये क्या करेगा, येलो कलर करेगा। फिर देन बाद में फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका कलर रेड हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर जो भी आपने काम करना था वो आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप काम करते हो। जिस तरह से आपने मीडिया फिगर देखा था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप काम करते हैं, इसी तरह से आप यहाँ पर ये काम करते हो। अब यहाँ पर ये आपने मीडिया बना दिया एनिमेशन। अब इसको जिस कंटेनर में आपने यूज करना है, जिस जगह पे आपने यूज करना है वहां पर आप क्या करोगे, एनिमेशन नेम और आगे क्या कर दोगे, उसका नाम दे देंगे।
क्योंकि आप मल्टीपल एनिमेशन यूज कर रहे हैं तो मीन्स कि उसको बताना तो पड़ेगा ना ये एनिमेशन कौन से कंटेनर में किस जगह पे काम करनी चाहिए, तो आपने यहाँ पर उसका नाम दिया हुआ है। अब नेम के नीचे अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, फॉर सेकंड। अब यहाँ पर आप इसको कितना टाइम देना चाहते हो वो आपके ऊपर, मैंने इसको कह दिया कि भाई तुम्हारा जो ड्यूरेशन टाइम है वो 1 सेकंड है। अब ये क्विकली मीन्स हमने 1 सेकंड दिया है तो ये 1 सेकंड के अंदर अपना ये एनिमेशन कंप्लीट करेगी। अगर मैं इसको कह दूं 10 सेकंड तो ये 10 सेकंड ये क्या करेगा, जो ये एनिमेशन है ये 10 सेकंड लेगा कंप्लीट होने में, ठीक है। क्या तो 0 सेकंड को फिर तो लगाने का फायदा नहीं है, 0 सेकंड तो आपका बाइट फॉल्ट ऑप्शन तो वो फॉल्ट से रिव्यू होगा, वो फॉल्ट से होगा, पता नहीं लगेगा। हाँ वही भी आ गया, ठीक है। ये आपको चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप इजी से काम कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू को आपको बता रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 0, बिकॉज दैट डिफॉल्ट वैल्यू। सेकंड के बाद वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं, इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर हो जाएगी लेकिन उसके लिए आपको एनिमेशन बहुत डिटेल में लिखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर इसने कुछ आपके पास वैल्यू दी हुई है, पहले वहां पर आ रहा था फ्रॉम और टू आ रहा था, तो अगर नीचे आप देखें तो आपके पास वैल्यू आपके सारी है। अब यहाँ पर ये आपका 0 से लेके 100% तक होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके आपके 100% तक होती है। देखिए क्या कह रहा है इन द एग्जांपल अब आपका प्रेजेंट 0 स्टार्ट और क्या कंप्लीट क्या होगा 100। अब इसको आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल जो परसेंटेज है उसमें डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे आते हैं तो इसने क्या किया, 0 से स्टार्ट होगा, 25 पे जब ये जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको येलो कर देगा, 50% में जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको ब्लू कर देगा, 100% में जाएगा तो ग्रीन कर देगा। अच्छा बाकी सब काम वही हुआ है, अगर आप नीचे देखें तो वही सब काम हुआ, जस्ट की फ्रेम उसने चेंज कर दिया, ठीक है। पहले फ्रॉम और टू आ रहा था, उसने क्या किया, नंबर कर दिया, रिफ्रेश किया, ये 0 गया और देन ग्रीन फिर आपका सेट आया, रिफ्रेश किया, अब इसके अंदर आपको जिस तरह से बैकग्राउंड कलर दिया, यहाँ पर आप बैकग्राउंड या इमेज भी दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर इमेज पे उसके साथ आप हाँ क्या करेगा, आपकी इमेज चेंज कर देगा। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया, उसकी पोजीशन को चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है। बैकग्राउंड कलर पहले खाली रेड कर रहा था, अब उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, उसको मूव भी करवा रहा है, ठीक है। अच्छा ये वैल्यूज आप जितना देखोगे उतना आपको पता चलेगा, जैसे कि आपको बताया कि बहुत सारी आपको बनी बनाई मिल जाती है तो इसकी तरफ, बट आपको सिंटैक्स पता होगा तो आप उसको एडिट कर सकते हो। हम यहाँ पर आते हैं, मैं इसको रिफ्रेश, इसको मैं ओपन करता हूँ, देखिए आप हाँ नीचे उसने दिया हुआ, ये देखो ये पोजीशन क्या दिया हुआ, रिलेटिव भी हो, आप एब्सोल्यूट भी दे सकते हो। आप एब्सोल्यूट देना तो आप क्या करोगे, इसको एब्सोल्यूट दोगे और इसके पैरेंट को आप क्या कर दोगे, रिलेटिव, ठीक है। इसके अंदर वैसे सिंगल एब्सोल्यूट का कोई काम नहीं है, सिंगल का कोई काम नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था कि पोजीशन क्या शेड कर सकते हो, ये कलर आपके सारा है, ये देखो अभी आपको हम करते हैं कुछ, तो यहाँ पर ये देखो ये कह रहा है कि कोई बैकग्राउंड कलर आपका क्या रेड, लेफ्ट जब 0% पे होगा ये क्या होगा 0px, मींस के 0% लेफ्ट होगा और टॉप भी क्या होगा 0, पोजीशन का तो आपको पता है ना। अच्छा ये आपका सारा है। अच्छा जब ये 25 पे जाएगा
जब एनिमेशन तो इसकी जो पोजीशन होगी क्या हो जाएगी, लेफ्ट से 200, ठीक है, यू जाएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, ये देखिएगा, ये जा रहा है, फिर नीचे आगे से आ रहा है, ये देख लो। अब यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट 200 और टॉप क्या कर दिया 200, तो 200 की आवाज नीचे आ गया। अब इसको आप 400 करने का, आप 400, अब मैंने इसको क्या कर दिया, लेफ्ट इसको कर दिया 400, अब नीचे क्या लेफ्ट 200 है, तो ये ज़िगज़ैग की तरह आएगा। ये क्या किया आपने, 200 को नहीं देखा क्या 200 को देखेगा ना, 200 किसी नीचे ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट से 400 कर दिया, बट नीचे जब वो आया तो उसने क्या किया, लेफ्ट क्या 2, तो वो नीचे इस तरह से सीक्वेंस में नहीं आएगा, वो इस तरह से आएगा, कट में आएगा। तो ये आप इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आते हैं, तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि आप जब तक इसको आप यूज नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं। जस्ट बताने का मकसद ये है कि आपको कोड का पता होना चाहिए कि ये लिखा हुआ क्या चीज है, ठीक है। नहीं आता कोई चीज तो कोई ऐसा इशू नहीं है। एक हमने मेन और इसके अंदर हमने कहा डॉट, स्टाइल पे आ गए। स्टाइल पे आने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हैश मेन, और हमने इसको दे दी विड्थ, हमने दे दी इसको 800 px, और हाइट हमने दे दी इसको 600 px, और इसको हमने क्या कर दिया, बॉर्डर दे दिया 1 px सॉलिड, और हमने इसको दे दिया रेड, ठीक है। तो कुछ आपके पास ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ऐसे ही है। अब हाइट भी कम कर देते ताकि हमने फायर कर दी, ओके हो गया। नीचे आते हैं, हमने क्या किया, डॉट क्या कर दिया हमने, और हमने कहा वेट है तुम्हारी बेटा 100 px, हाइट है तुम्हारी 100 px, बैकग्राउंड कलर तुम्हारा है वॉलेट हमने दे दिया, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया है। अच्छा, अब वहाँ पर अब मेन, अगर आपको मैंने पहले भी कहा था, चार चीजें अगर आपको सीजर्स की पोजीशन वगैरह हो गया, फ्लेक्स आपके पास हो गया, डिस्प्ले हो गई, ये आप अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप इजी से काम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अगर फिल वक्त अभी हम एनिमेशन को हटा देते हैं, साइड में करते हैं, इस बॉक्स को मुझे यहाँ पर लेके आना है, तो क्या करूँगा, क्या पोजीशन क्या दे देंगे, पोजीशन को क्या दे देंगे, पैरेंट को क्या दे देंगे, ठीक है। आपने क्या किया, पोजीशन आपने यहाँ पर दे दी रिलेटिव, और यहाँ पर आपने चाइल्ड को दे दी एब्सोल्यूट, यहाँ पर हम आते और हमने एब्सोल्यूट, और हमने क्या कह दिया इसको, राइट, ठीक है, ऐसे ही है। अब यही काम हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको एब्सोल्यूट की जगह क्या कर दिया, रिलेटिव क्या कर दिया, रिलेटिव। और अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई तुम क्या करो 800, राइट नहीं, मैंने इसको क्या कर दिया, अभी हो जाएगा, देखा ये लेफ्ट, मैंने इसको कहा फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको कह दिया लेफ्ट, तुम क्या करो, क्या अभी 400 दे, चलो अभी क्या होगा, यहाँ पर आपके पास आ गया। अगर मैं इसको देता हूँ 700, तो ये मेरा बिल्कुल यहाँ पर सेट
हो जाएगा। ठीक है, अब यही काम यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। उन्होंने क्या किया हुआ है, पोजीशन नहीं दी हुई इस तरह से। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको राइट कर देंगे ना, हमारा इस सिनेरियो में काम हो जाएगा जिस तरह से अभी हमने किया था। पोजीशन हमने क्या किया, पेरेंट को हमने रिलेटिव दे दिया और चाइल्ड को हमने एब्सोल्यूट दे दिया, तो आप राइट 0 कर दिया। अच्छा, उस सूरत में क्या होगा कि आपकी एनिमेशन काम नहीं करेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट राइट पे आ जाएगी, अपेयर हो जाएगी। आपकी क्या होगी, एनिमेशन डायरेक्ट राइट साइड पे अपेयर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, हम ये काम आपको करके दिखाते हैं, और इसको हमने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया, ऐसे ही है। और लेफ्ट हमने क्या कर दिया इसको, और राइट कर दिया हमने, राइट क्या कर दिया हमने, 0। ठीक है, ये देख रहे आप, ऐसे ही है। मैं आता हूँ नीचे, और हमने क्या करना है, फ्री फ्रेम हमने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हमने और बाकी सबको मैं कर देता हूँ कमेंट। बाकी सबको मैंने कर दिया क्या, कमेंट। 0 पे इसका कलर क्या होगा, रेड। लेफ्ट इसको हमने क्या कर दिया, इसको 0 px। क्या? हाँ, नहीं आते हैं, सबर कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको लेफ्ट और राइट दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से हटा भी देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, एनिमेशन और नेम में मैंने क्या दे दिया, इसका नेम क्या था, ओके हो गया। अब इसी तरह से आप आते हो यहाँ पर, अगर हम अभी देखें तो ये देखिए क्या होता है, कुछ हुआ, क्या हुआ, क्या रिलेटिव का हमने यहाँ पर दिया हुआ, ये सब काम क्या हुआ जी। हाँ, हमने यहाँ पर अभी भी काम वो टाइम नहीं दिया हुआ था, उसकी वजह से ये कलर चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर आपने इसको क्या किया, वैल्यू दी हुई है कि भाई लेफ्ट साइड से क्या करो तुम 0 px और टॉप क्या कर दो 0% पे जब होगा। लेकिन जब 25 पे आए तो क्या करो, येलो कलर कर दो इसका, और लेफ्ट साइड पे क्या कर दो 400 कर दो। आपने क्या किया, 400 की जगह आप चाहते हैं ये बॉक्स के यहाँ पे आए, यहाँ पर है, तो आप क्या करोगे, क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर 800 देता हूँ तो क्या करेगा, ये कहाँ चला जाएगा, बाहर चलेगा, यहाँ से देख रहे आप, क्योंकि 800 का तो वो उसका बॉक्स है। तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने 700 दे दिया। अब यहाँ पर आते हैं, ये आप नीचे लेके आना है। इसी तरह से आप क्या करोगे, लेफ्ट से आपने क्या किया 700 और टॉप से कितना कर दिया, हाइट इसकी कितनी है 500, तो आप क्या कर दोगे 400 कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी वैल्यू उसकी देना चाहे आप वैल्यू दे सकते हैं। अब इसी तरह से आगे हम आते हैं, हमने इसको फॉर एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, और यहाँ पर लेफ्ट हमने क्या करना है, इसको लेफ्ट 700, ठीक है, और टॉप हमने करना है इसको 400। यहाँ पर भी हमने कर दिया 400 इसलिए करते हैं ताकि क्या हो, पूरा बॉक्स के अंदर हमारे पास हो। तो मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, ये एक दफा आपका चला। अगर आप चाहते हैं कि ये बार बार कंटिन्यूसली आपके पास चलता रहे, तो उसके बाद नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर तो आपके पास ये डिले आपने देख लिया, ठीक है। अच्छा, डिले आपके पास डिले नहीं देखा, आपने देखा था क्या देखा था, एनिमेशन ड्यूरेशन देखा था। तो उसका ड्यूरेशन टाइम कितना होना चाहिए। डिले में क्या होता है कि आपके एनिमेशन कितने सेकंड के बाद प्ले हो, कितने सेकंड के बाद प्ले हो।
तो मैंने यहाँ पर इसको डिले आपने लगाना है तो आप यहाँ पर डिले लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर मैंने ये कॉपी करता हूँ, मैंने क्या किया, इसको -2 सेकंड कर दिया। क्या कर दिया? -2 सेकंड एनिमेशन डिले और -2 सेकंड कर दिया। अब क्या होगा, क्या लगता है आपको? क्या ये दरवाजा हाँ वो वाला बंद ही करो, फिर आगे हाँ। अब क्या होगा? -2 सेकंड। अब आपने वैल्यू दे दी पॉजिटिव में, आपकी वेबसाइट रेंडर होने से पहले ही आधा चुका होगा। आपकी वेबसाइट का रन होने से पहले ही आधा हो चुका होगा। देख रहे हो आप? मैंने इसको कहा कि भाई माइनस में नहीं दिया, इसको मैंने दे दिया क्या? पॉजिटिव 2 सेकंड। अब वेबसाइट आपकी क्या होगी? रन होने के बाद 2 सेकंड के बाद ये एनिमेशन काम करेगी। पहले से हाँ। इसी तरह से नीचे आप आते हो तो नीचे आपके पास आ रहा है क्या? सेट हाउ मेनी टाइम एंड एनिमेशन शो क्या आपका एनिमेशन कितनी दफा शो करवानी है। अभी आप देखें तो हमारे पास क्या हो रही है? एक दफा ही एनिमेशन चल रही है। तो बाय डिफॉल्ट एक दफा ही हमारे पास होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये जो आती है वो एक दफा ही होती है। अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि एनिमेशन आइटरेशन बार बार होती रहे तो आप यहाँ पर एनिमेशन आइटरेशन काउंट लगा देते हो। यहाँ पर या तो आप नंबर देते हो या तो यहाँ पर आप इन्फिनिटी आप लिखते हो। इन्फिनिटी कर देते तो उससे क्या होता है कि चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। मैंने इसको कहा तो भाई 10 दफा चले, तो ये 10 दफा चले गया। इसको आप सेकंड हटा देते हैं ताकि ये मॉडल से चल पड़े। अच्छा, हमारा काम जस्ट प्रॉपर्टीज को आपने समझना है कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम करती है, ठीक है। आपको सब चीजें ये बनी हुई मिल जाएगी। प्रॉपर्टी का आपको पता होगा, अब आपको पता चल गया डिले क्या काम करता है, ड्यूरेशन क्या काम करता है, एनिमेशन नेम क्यों दिया जाता है, ठीक है, सेकंड्स के लिए। तो ये सब चीजें जब आपको पता होंगी तो आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम आते तो यहाँ पर ये देखो आप जैसे ये तमाम चीजें आपके पास आ रही थी, यहाँ पर मैं आता हूँ, ये देखो। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यार ये क्या काम कर रहा है। देख रहे आप, ये आप देखो, अब एग्जिट पे लगानी है आप एग्जिट पे लगा सकते हो, एंटर पे लगानी है आप एंटर पे कोई एनिमेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमेशन टाइप आपके पास आ रही है, बॉक्स शैडो आपके पास आ रहे हैं। तो ये सब चीजें आपके पास आ रही होती है जिनको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप आते हो यहाँ पर भी आपने ये देखा एनिमेशन नेम आपके पास आ गया, यहाँ से आप पूरा कोड उठा के लगा सकते हैं। इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और बहुत सारी आपके पास वैल्यूज आती हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आपको लिंक लगाना होगा और देन ये क्लासेस आप अपना भी जिस तरह बूटस्ट्रैप आप चाहें तो अपनी एनिमेशन की बनाएं लाइब्रेरी और आप मार्केट में सेल कर दें, लेकिन हम ऐसे काम करते नहीं हैं। इसी तरह हम आते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, देख रहे हैं अक्सर आपने
सब वो आपको पता चलेगा। अब इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, रोटेट वगैरह यूज़ किया हुआ है, कितना रोटेट कर सकते। इसके अंदर ट्रांसफॉर्म लगा हुआ है, ट्रांसफॉर्म इसलिए लगाया जाता है कि रोटेट करने के लिए। तो ट्रांसफॉर्म क्या, रोटेट करने के लिए। किस एंगल पे आप इसको रोटेट करना। अब हर एनिमेशन के ऊपर इन्होंने अलग अलग उसकी सेटिंग वगैरह सेट की हुई है। ये देख लो, एक की फ्रेम, फिर की फ्रेम, ठीक है, फिर की फ्रेम, ठीक है, ये सब की फ्रेम आपके पास लगे हुए हैं। अब ये लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आप आते हैं, यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे। देखिए इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, हर किसी का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट यूज कीजिए, ऊपर से आ रहा था। के आप लोगों ने खुद अपने हिसाब से जितने आप कैसे हो सके आप सीख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जस्ट आपको एक चीज हम दिखाते हैं जो कि मैं अक्सर आप भी कहोगे क्या यार, है ना। देखिए हम कहते हैं कि भाई अगर आपको एड्रेस ऑफिस सही से आता हो ना, तो आप सब काम इजी से कर सकते हो, बेसिक लेवल है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होते हैं। बूटस्ट्रैप पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, बूटस्ट्रैप आपको बताया था हम डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं और देन इसको हम सीडीएन के थ्रू भी कर सकते हैं, ऐसे ही है, किसी को कोई इशू तो नहीं है इसमें। अच्छा, अब इसके अंदर जो मेन चीज है वो जो आपको समझने वाली है, आपको पहले भी हमने कहा था, वो क्या है, ब्रेक पॉइंट, बस ये आपको समझने। अच्छा, अगर आप ये नहीं भी समझते तो ऐसा नहीं कि आप बूटस्ट्रैप यूज नहीं कर सकते, आप यूज कर सकते हो, बट आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। आप इनको यूज कर सकते हो, अगर आपने इन क्लासेस को यूज करना है तो उससे आपकी वेबसाइट क्या होगी, रिस्पॉन्सिव होगी, बस सिंपल सा ये। अच्छा जी, हम आते हैं यहाँ पर, इसको हमने क्या किया, कंट्रोल ए क्लियर कर दिया। अच्छा, और हम क्या करते हैं, पहले लिंक लगा देते हैं, कंट्रोल सी, खाली पेस्ट कर दो। क्या करना होगा सर, क्या लिंक के अंदर इसको हमें देना होगा, ठीक है, href के अंदर हम इसको पेस्ट करेंगे। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा h1 हेलो वर्ल्ड, क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर आते हैं हम अपना आउटपुट देखते हैं, तो अगर कुछ आ गया, बूटस्ट्रैप भी लगी हुई है, पता चल गया बूटस्ट्रैप लगी हुई है, फॉन्ट आपका चेंज हो चुका है।
मैंने क्या किया, अच्छा अगर मुझे अपनी CSS देनी है तो मैं दे सकता हूँ, यस दे सकते हैं। आपने इंटरनल देनी है इंटरनल देनी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल, इनलाइन देनी है इनलाइन देनी है। ऐसा नहीं है बूटस्ट्रैप अगर आपने लिंक दिखा दिया तो उसके बाद आप CSS नहीं दे सकते, आप अपनी CSS दे सकते हैं जो भी आपने देनी है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा स्टाइल, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा H1 और मैंने इसको कह दिया बैकग्राउंड कलर जो भी आपने देना है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से याद, ओके हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और अपनी वेबसाइट को करता हूँ F12 की प्रेस की, और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका रिस्पॉन्सिव सेट करता हूँ और रिस्पॉन्सिव ने क्या किया ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ हो रहा है, कुछ अफेक्ट नजर आ रहा है, नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर आता हूँ तो हमने क्या करना है, इस जो हेलो वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है उसको हमें क्या करना है, सेंटर में लेके आना है। कहाँ पर लेके आना है, सेंटर में, सेंटर में लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ऐसे ही है। अगर हमें राइट साइड में चाहिए तो हम क्या करते थे, टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपके लेफ्ट साइड पे होता है। अब यहाँ पर आपको पता है कि भाई टेक्स्ट सेंटर लाने के लिए हम यूज करते हैं क्या, अलाइन, टेक्स्ट अलाइन। अब बूटस्ट्रैप के अंदर वैल्यू थोड़ी सी चेंज है, जो प्रॉपर्टीज आ गया वो थोड़ी सी चेंज है। वो आपने क्या करना है कि आपको पता है कि टेक्स्ट अलाइन, आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपने लिखा टेक्स्ट अलाइनमेंट आ गया, क्लिक किया, ये आपको बता देगा भाई टेक्स्ट अलाइनमेंट अगर बूटस्ट्रैप में आपने यूज करना है तो यहाँ पे वो फ्रॉम स्टार्ट एंड सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर उसने बताया हुआ क्या, टेक्स्ट स्टार्ट, क्या बताया हुआ, टेक्स्ट स्टार्ट। अब लेफ्ट और इसके अंदर राइट नहीं है, इसके अंदर क्या है, स्टार्ट और एंड, ठीक है। इसके अंदर स्टार्ट नहीं है, इसके अंदर क्या है, स्टार्ट मींस के लेफ्ट राइट नहीं है, स्टार्ट और एंड, पैडिंग हो, मार्जिन हो, कुछ भी हो, उसके अंदर आपके पास ये सॉन्ग है। अच्छा मैंने क्या किया कि इस क्लास को क्या क्यों नहीं, इसकी भी ऐसी ही तैसी यहाँ पर इसका वर्जन थोड़ा सा चेंज हुआ था, फुल आपके पास आ रहा था डिलीट जो आपके साथ है, ये वाला आपके साथ है, इसको हमने चेंज कर दिया। अब ये है हमारे पास आराम से आओगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, कौन सी क्लास, यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या कर दिया, H1 के अंदर क्लास दे दी, ऐसे ही है। क्या करके टेक्स्ट सेंटर, अब यहाँ पर हम आते हैं तो क्या होगा, रिफ्रेश करने पे सेंटर में आ जाएगा आपका टेक्स्ट, ओके हो गया। अब क्या होगा, मैं अगर स्क्रीन का साइज कम या ज्यादा करूंगा तो क्या होगा, टेक्स्ट आपका सेंटर में आएगा। अब बूटस्ट्रैप क्या कहता है, ये चीज ध्यान से आपने समझनी है। ये ब्रेक पॉइंट है जो कि मैं आपको लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये ब्रेक पॉइंट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके सारे एक्स्ट्रा स्मॉल आपके साथ ब्रेक पॉइंट, आपके क्या 6 आपके ब्रेक पॉइंट आपके सारे थे, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। अब यहाँ पर क्या है, उसने यहाँ पर क्लास दिया होगा आपके नन, एसएल, एमडी, एलडी, एक्सएल और एक्सएल। अब जो भी आप क्लास यूज करते हैं, जैसे कि आपने यूज किया टेक्स्ट सेंटर, इसके साथ हमने कोई क्लास फिक्स नहीं दी हुई, इसके साथ कोई क्लास नहीं दी हुई, तो ये क्या करेगा, तमाम ब्रेक पॉइंट पे काम करेगा। जिस तरह से आप देखो डिस्प्ले फ्लेक्स, तो वो क्या इट्स मींस कि आप क्या करो, उसको सब पे काम करें। आपने फ्लोट दिया, आप इसको नहीं बताया कि स्क्रीन पे, तो वो सब ब्रेक पॉइंट पे काम। अब अगर आप यहाँ से ब्रेक पॉइंट को टारगेट करते हैं, आपको कहते हो एमडी, क्या यहाँ पर आप लिखेंगे मीडियम एमडी, तो वो क्या करेगा, एमडी डिवाइस और उसके बाद वाली जितनी डिवाइस होंगी उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी आपकी काम करेगी, उससे पहले वाली काम।
अगर अभी आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हर व्यू के अंदर जो टेक्स्ट है वो सेंटर कहाँ में। पे आ रहा है, सेंटर में। आ रहा है। ये देखिए ऐसे ही है हर Yes. व्यू के अंदर, ऐसे ही है। मैं क्या, हम इसको बताने का मकसद ये ताकि आपको समझ में आ सके। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमने कुछ भी यूज नहीं किया, और ये टेक्स्ट सेंटर के साथ कुछ भी यूज नहीं किया, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं, तो इस वजह से ये तमाम के ऊपर काम कर ले। अब मैं लगा देता हूँ यहाँ पर एमडी। अच्छा, अब आपको कंफ्यूज होगा कि एमडी हम शुरू में लगाएं लास्ट में लगाएं, तो हर प्रॉपर्टी के साथ, क्लास के साथ उसने आपको बताया हुआ कहाँ पर एमडी लगाएंगे। इसका सेंटर में आप लगाते हो, ये आप देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है। तो आपको बस एक दफा आप देखोगे तो आपको चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर आए कोड के ऊपर, और मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको क्या कर दिया, सेंटर एमडी लगा दिया, इसको एम, ओके हो गया। अब मैं जब मैंने एमडी यहाँ पर लगाया तो ये क्या काम करेगा, एमडी और एमडी के बाद जितनी क्लासेस होगी उसके ऊपर ये सेंटर लेके आएगा। इट्स मींस ये हुआ कि स्मॉल के ऊपर ये सेंटर में नहीं आएगा, और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के ऊपर भी सेंटर में नहीं आएगा। तो देखते हैं, रिफ्रेश किया आपने, ये हमारे पास क्या आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। साइज क्या ऊपर आपके पास आ रहा है 11.7.5। 11.7.5 किसका साइज है, अगर हम यहाँ पर आके देखें एक्स्ट्रा तो वो किसका, लार्ज का। मीडियम कब खत्म होगा, 768 के, मीडियम 767 आएगा तो हमारा जो स्क्रीन का साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल एसएम, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे 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 नीचे, ठीक है, 768, ये देखिए आप, ठीक है, 68 पे आपका मीडियम है। जैसे 768 से लेस देन होगा तो वो आपकी कौन सी क्लास आ जाएगी, ठीक है। तो जैसी स्मॉल आई तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट, क्योंकि हम उसको कोई ब्रेक पॉइंट नहीं देते, तो इस वजह से वो तमाम ब्रेक पॉइंट पे काम करता है। ये इसका डिफरेंट है बस। आ रहा था, कौन सा साइज आ रहा था, मीडियम, स्मॉल डिवाइस। स्मॉल डिवाइस पे आपको राइट साइड पे चाहिए, स्मॉल साइज पे क्या राइट पे चाहिए। इसी तरह से क्लास सब पे क्लास, इसके तो सारा काम क्लासेस का है। आपने कहा कि भाई मुझे क्या करना है कि इस साइज के ऊपर मुझे लेफ्ट साइड पे नहीं चाहिए, कहाँ पर चाहिए, राइट साइड पे। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आओगे, एक और क्लास होगी, आपको क्या करोगे, टेक्स्ट एसएम राइट, और यहाँ पर एंड आएगा, क्या होगा, स्टार्ट और एंड आएगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए। लेकिन अब जैसे ही ये साइज स्मॉल साइज से बाहर निकलेगा, ठीक है, अगर इसका साइज आता है 576, जो स्क्रीन का साइज क्या हो जाता है 576, तो आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर आएगा, सेंटर में, सर लेफ्ट पे आएगा, ठीक है। अगर क्या आएगा, ऐसे कैसे कम आएगा, अच्छा कम होगा। ये इसका सिंपल सा जो फंडा है, ये चीज है कि आप ये नहीं भी यूज करोगे तो कोई ऐसा इशू नहीं, आप इसके थ्रू रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। ये कि भाई किस ब्रेक पॉइंट पे क्या चीज शो करवानी है, वरना अगर हम ये काम जाते वीडियो के ऊपर तो कितना लंबा हो जाता, आपको 4 वीडियो के लिए लिखनी पड़ती, ऐसे ही है, 4 वीडियो के लिए लिखनी पड़ती। क्या मार्जिन के लिए आपको बताया था क्या होता है, एम यूज होता है, पैडिंग के लिए पी, ठीक है। इसी तरह से पीटी होगा तो क्या होगा, मार्जिन पैडिंग, पीबी होगा, और पीएक्स होगा, पैडिंग हाइट, एक्स एक्सिस लेफ्ट और राइट। इसके स्टार्ट, इसके अंदर लेफ्ट राइट है, इसके अंदर स्टार्ट और एंड है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको मैंने दे दिया क्या, पैडिंग दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर आता हूँ, आपको बताया था कि क्लास आप एक से ज्यादा जितनी चाहे क्लासेस दे सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर क्या किया, क्या कर दिया, इसको कर दिया पैडिंग, मैंने कर दिया 5। क्या हुआ, P5 जब हमने दिया तो चारों तरफ आते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, ऐसे ही है।
अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं, तो ये आप देख सकते हो हर स्क्रीन साइज के ऊपर क्या हो रहा है, पैडिंग आपकी ऐसे ही है आ रही है। आप जानते हो भाई नहीं, ये पैडिंग कहाँ पे आनी चाहिए थी, क्या स्मॉल पे, किस नैरी में आनी चाहिए थी, स्मॉल 5, या आपको पीएक्स नहीं, आप इसके अंदर लगाओगे, आप पैडिंग मार्जिन 0 से लेके 5 तक दे सकते हैं। दूसरे के अंदर आपको देनी है तो आप 0 से लेके 5 तक दे सकते हैं। अब पैडिंग नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे वो आपको बता देगा, 0 से 5 और 8, ठीक है। ये 1 क्या है, ये REM है 0.25, REM आपको बताया था ना हमने, ये वो चीज है, EM का पता है ना, वो चीज नीचे आप बहुत स्क्रॉल करोगे तो आपको ये तमाम चीजें आपको पता चल जाएगी, इसके अंदर पीएक्स देने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, अब हम आते हैं, तो अब हमारी कहानी ये है कि हमें क्या करना है कि हमें स्मॉल डिवाइस के ऊपर इस तरह से दिखाना है, बाकियों के ऊपर हमें पैडिंग नहीं दिखानी। अब क्या काम करेंगे, सब SM लगाएंगे, अब यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, SM, अब बस यस। अब SM आपने लगा दिया, तो अब भी आपको अपनी एक चीज कहा थी, अब ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम आते हैं, ये देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि आप अभी इतनी जल्दी भूल भी गए, क्या बताया था, क्या करेगा जब आप ब्रेक पॉइंट पे यूज करते हो, उस पॉइंट, उस स्क्रीन साइज और उससे अबव वाली जितनी है उसके ऊपर काम करेगा। अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो सब पे करेगा, आप एलजी दोगे तो मीडियम पे भी नहीं करेगा, स्मॉल पे भी नहीं करेगा और एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी नहीं करेगा। हमें क्या करना था कि हमें स्मॉल डिवाइस पे और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस पे दिखाना था, बाकी मीडियम और लार्ज के ऊपर ऐसे ही है। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप आओगे और यहाँ पर आपको इसी तरह से आगे इसको बताना पड़ेगा कि भाई क्या आ रहा है, सब पे आ रहा है, यस। अब ये शुरू से हट गया हुआ है, तो हमें क्या करना था, शुरू में दिखाना था, बाकी पे नहीं दिखाना था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हमने दिया MD SM, हमने ये एंड आ गया, सही है। ये BSM हमने क्या कर दिया, इसको 5 दे दिया, यहाँ से हमने इसको हटाया और यहाँ पर हमने क्या किया P, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया MD 0 कर दिया। बात समझ गई, रिफ्रेश किया, आगे ठीक हो गया। ये देखो, अब समझो ना, हाँ तो क्या लगा SM पे एंड लगा जी। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसको हटा दें, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप इसको सेट करते हैं, इसको भी हमने हटा दिया। अब मैंने क्या किया हुआ है, इसको MD सेट किया हुआ है, मींस के MD और MD के बाद जितनी क्लासेस होंगी उसके ऊपर टेक्स्ट सेंटर में आएगा, बाकी में लेफ्ट साइड पे आएगा, ऐसे ही है, ये आप देख सकते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको कहा कि भाई जब ये मीडियम से अबव जाए, अच्छा शुरू में मुझे क्या करना है, पैडिंग शो करवानी। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा पैडिंग, इसको मैंने कह दिया फॉर, तो ये क्या करेगा, हर स्क्रीन साइज में पैडिंग आपके पास क्या आएगी, लाएगा। मुझे क्या शो करवानी है, किस किस साइज में शो करवानी है पैडिंग, शुरू में ये शो करवानी है
मुझे शो करवा ली कहाँ पर, एक्स्ट्रा स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल और मैंने क्या किया, यहाँ पर आता हूँ कोड पे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको P4 कर दिया और आगे जाने के बाद मैंने इसको क्या किया, PMD 0 MD। अब यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश किया, ओके। अब मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है, आप देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये हटा दूंगा, PMD 0 हटा दिया, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सब पर आएगा। ठीक है, समझ में आया? यस। ये बात इसका है। और रो कैसे का डॉट कॉल और मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय ओके हो गया 1 2। अब यहाँ पर हमने इसको क्या किया हुआ है, एक मेन कंटेनर जिसको हमने रो दे दी और देन उसके अंदर 3 चाइल्ड। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये आपस में तीनों जगह जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको कोई नंबर नहीं दिया, बताया, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं बताया। अगर हम यहाँ पर आते हैं और आपने कहा डॉट रो और हमने कर दिया इसको बॉर्डर 1px सॉलिड और इसी तरह हमने क्या डॉट कॉल यहीं पे दे देते हैं। देख रहे आप, अब यहाँ पर आप किसी भी स्क्रीन साइज पे चलेंगे तो वो क्या करेगा, सब इक्वल जगह को एक रो के अंदर 3 कॉलम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मैं 4 लूंगा तो 4 कर देगा, 5 जितना तो 5 कर देगा। अब यहाँ पर आप उसको बता सकते हो, अब यहाँ पर आपने इसको कॉल के साथ कोई नंबर ब्रेक पॉइंट असाइन नहीं किया हुआ, तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, सब पे इक्वल क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। आप इसके आगे भी ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो। आप इसको भी कह सकते हो, भाई कॉल को आप कह दो कि भाई कॉल, इसको आपने कह दिया 6, क्या दे दिया इसको 6 दे दिया। अब ये क्या करेगा, 6 इसने ले लिया और 6 आपके पास रिमेनिंग बचा, तो उसने क्या किया, 3 इसने ले लिया और 3 इसने ले लिया। यहाँ पर आप आते हैं, ओके हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कहा भाई कॉल 3, ठीक है, और अब क्या होगा, 3 अब क्या होगा, क्या आएगा, स्पेस आ जाएगा। Yes. कहाँ पर आ जाएगा, लास्ट में, लास्ट पे आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, लास्ट पे अगर क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। इसको हम कहते थे इस तरह से आगे पे। अब मैं कॉलम को मुझे नहीं बढ़ाना, मुझे अपने ये डिव जो है ना कॉलम, इसको ही कवर करना है। इसके बीच में मैं क्या करूँ, मार्जिन दे दूँ। एक काम तो ये है कि हम क्या करें, इसको यहाँ पर आते हैं और हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर कहा डिस्प्ले मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल क्या कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड। यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, मुझे यहाँ पर डीप टेक्स्ट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा ऐसा कोई काम नहीं है। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देख रहा हूँ क्या किया आपने, इक्वल कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखें ऐसे ही है। अच्छा, आप नहीं, बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर वो आपके पास बाय डिफॉल्ट आपके फ्लेक्स आ रहा चाहिए। यहाँ पर ये देखो
आ रहा है लो, ये देख रहे हो? हाँ, ये आप देख रहे हो आप? अच्छा, अब ये काम मुझे या तो मैं इस तरह से कर लूँ, या अब ये काम मैं दूसरा किस तरह से कर सकता हूँ। अब ये देखिएगा, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने ये हटाया ताकि आपको समझ में आ सके। ओके हो गया। अब ये चीज मुझे बनानी है, मैं डिस्प्ले फ्लेक्स के बगैर बना सकता हूँ या नहीं? किस तरह से हम बना सकते हैं? मार्जिन हमने क्या किया, अब मार्जिन में अगर यहाँ पर दूंगा तो क्या काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब पे देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा एम, अच्छा मार्जिन में 4 दूंगा तो वो चार्टर से ले लेगा, चार्टर से हमें नहीं देना, हमें लेफ्ट और राइट से देना। तो क्या करेंगे mx, ठीक है mx, पर नंबर हम दे नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं मालूम, कि भाई जगह कितनी है। तो हम यहाँ पर क्या कर दें, इसको क्या कर दें, ऑटो कर देंगे। तो वो क्या करेगा, खुद ही क्या करेगा, सब में मार्जिन डिवाइड कर देगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये जादू की चिड़िया, हमने क्या कहा, ऑटो भाई ओके हो गया। तो ये चीजें आपको समझनी है। और मैंने यहाँ पर क्या किया, 6 6 4 4 4 और यहाँ सामने नंबर अभी फिल्म हटा, ठीक है, रिफ्रेश किया, नीचे हम इसको जैसे साइज कम कर रहे हैं, बॉर्डर लगा दे तो आपको समझ में आती है। ये आ गया बस। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको इसी तरह से मैंने आगे भी, तो मैंने इसको क्या कर दिया, कॉल SM, देख रहे हो आप, ऐसे में कितना आ गया, 12 खोलो, 12 सेंटर में करने के लिए फिर अब यहाँ पर आपने नंबर देना होगा तो आप नंबर दे सकते हो। आपने कहा कि भाई ये 6 और ये आपके साथ आ जाएगा 3 और ये भी आपके साथ आ गया 3। अब यहाँ पर ये देख रहे हो, SM पे क्या लेगा, 12 देगा। अब जैसे ही SM से ऊपर जाएगा, MD पे जाएगा तो ये क्या करेगा, 4 ले लेगा, 4 सब। उसके बाद आपने कोई क्लास नहीं दी थी अभी, वो लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज के ऊपर 4 जी अप्लाई करेगा, ठीक है। उससे नीचे वाले जो होंगे, अब आपने रह देता नीचे वाला क्लास एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर हमने कह दिया 6 3 3, ठीक है। नीचे हम आते हैं 6 3, अब इसी तरह से यहाँ पर आप आते हो तो ये आप 1-2 दफा कुछ छोटी छोटी चीजें बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कॉलम पे आप आते हो, ग्रेड पे आप आते हो बेशक, तो ये जो अभी हमने काम किया है, तो किसी स्पेसिफिक के आपने विड्थ इंक्रीज करनी है, आप विड्थ इंक्रीज कर सकते हो। और यहाँ पर आपने कंटेंट को सेंटर में लेकर ना, अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एम्प्टी टेक्स्ट ऑटो, तो इस वजह से क्या हुआ, आपके सेंटर में आपके साथ ऑल ब्रेक यहाँ पर इसने आपको बताया हुआ है 8 8 और ये आपके स्पॉट पर आपके साथ है।
अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके सारे रो कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर आप चाहते हो, यहाँ पर उसने आपको बताया कि वीकली सेट द नंबर ऑफ कॉलम दैट बेस्ट रेंडर योर कंटेंट एंड लेआउट, ठीक है। अगर आप चाहते हो, हमारे पास कितने डिव हमारे पास आ रहे थे, 3 आ रहे थे, ऐसे ही है। अगर हमारे पास होते 8 होते या 6 होते, जिस तरह से आप कार्ड बनाते, छोटे छोटे कार्ड आपने या वो आप सर्कल वगैरह बनाए होंगे, तो आप चाहते हो कि भाई मुझे खुद ना ये करना पड़े, मैं क्लास यूज करूँ, तो ये क्या करे, ऑटोमेटिक क्या करे, एक रो में 2 कॉलम आपको क्या बना के दे। तो आपने सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर आप क्या करोगे, रॉ कॉस्ट जो भी आपने नंबर असाइन करना है वो आप असाइन कर दोगे। मैंने क्या किया, ये देखें रॉ कॉस्ट 2, ये क्या करेगा, जितने भी रो कॉलम होंगे हर रो के अंदर कितने कॉलम आएंगे, 2। अगर आप फोल्ड कर दोगे तो हर रो में 4। अगर आप चाहते हैं स्मॉल के ऊपर इतने आने चाहिए, लार्ज के ऊपर इतने आने चाहिए, तो मीडियम के ऊपर इतने आने चाहिए, तो वो आप सेट कर, उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर हम सर अगर नोट 12 तक किसी रेटिंग क्या है उसमें, हाँ हाँ खेती की वैल्यू दीजिए तब भी